फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेंगू फीवर क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या है, आखिर डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता कब पड़ती है, डेंगू का इलाज क्या है, डेंगू से अपने आप को कैसे बचाएं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम डेंगू के सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि इसका नाम में ही है डेंगू फीवर, तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वह फीवर है, जो कि 2 से 7 दिनों तक रहता है। अगले सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आता है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि मरीज के आँख के पिछले हिस्सों में काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मानो कि आँख निकल जाएंगी या आँख फट जाएंगी। अगला सिम्टम्स है जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों में काफ़ी तेज़ी से दर्द होना। इसी वजह से इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। जी मिचलाना, उल्टी होना, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर रैसेज यानी चकत्ते निकल जाना, ये सब डेंगू का कुछ कॉमन सिम्टम्स है। अब हम लोग बात करेंगे डेंगू के वार्निंग साइंस, जिसको लेके पेशेंट और उसके परिजन को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। जिसमें आता है कि बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होना, काफ़ी ज़्यादा उल्टी होना, नाक से खून आना, प्लूरल इफ्यूजन यानी कि फेफड़ों के बाहरी हिस्सों में पानी का जमा हो जाना, लीवर का बड़ा हो जाना, प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल काउंट से काफ़ी ज़्यादा ही घट जाना। अब हम लोग बात करेंगे हाई रिस्क पेशेंट के बारे में। हाई रिस्क पेशेंट मतलब वैसे लोग जिन्हें अगर डेंगू फीवर होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन का चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इनमें आते हैं बूढ़े और बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, वैसे पेशेंट जिनके पेट में अल्सर की बीमारी है, क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट जैसे कि डायबिटिक पेशेंट, उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट, या वैसे पेशेंट जिन्हें पिछले साल भी डेंगू हुआ था और इस बार भी वे चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों में डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस के चांस है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अब हम लोग डेंगू के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो डेंगू के इलाज में सबसे पहले पेशेंट को जागरूक किया जाता है और पेशेंट और उसके परिजनों को क्रिटिकल पीरियड के बारे में बताया जाता है। क्रिटिकल पीरियड ऐसा पीरियड है जो कि बुखार खत्म होने के बाद शुरू होता है। इस पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस की चांसेज बढ़ जाती हैं। अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड साइन सिम्टम्स दिखता है तो पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस डेंगू के सारे मरीजों में प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्लेटलेट्स उन्हीं मरीजों में चढ़ाया जाता है जिनका प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से कम हो गया है, या वैसे मरीज जिनका प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से कम है और उन्हें कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन क्लिनिकली दिख रहा है, जैसे कि नोज ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, इन्हीं मरीजों में प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। डेंगू के मोर्टेलिटी की बात करें तो अगर पेशेंट सही से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो वहाँ मोर्टेलिटी 1% से भी कम है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अनडाइग्नोस है तो उसमें मोर्टेलिटी रेट 20% तक बढ़ सकती है। तो ऐसे स्थिति में डेंगू के मरीजों को खुद से घर पे इलाज नहीं करना चाहिए। अगर ये सब साइन सिम्टम्स मिले तो ज़रूर अस्पताल जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग डेंगू से कैसे बचें। तो सबसे पहले डेंगू का जो वेक्टर है, यानी जो डेंगू को फैलाता है, वह है एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो, जिसे टाइगर मॉस्किटो के भी नाम से जाना जाता है। यह साफ पानी में पनपता है, तो हमें अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और हमें मॉस्किटोज नेट का इस्तेमाल करना चाहिए।